जो भगवान को प्रिय हैं, उनकी कुछ निशानियाँ। यह न हृष्यति न द्वेष्टि, जो न प्रसन्न होता है न द्वेषी है, न शोचति न कांक्षति, न शोक करता है न इच्छा करता है। यह शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ अशुभ का भली भांति त्यागी है। भक्तिमान समय प्रिय, श्रद्धा भक्ति वाला वह मुझे प्रिय है। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। यह शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान समय प्रिय। भावार्थ, जो प्रिय से न प्रसन्न होता है न अप्रिय में द्वेषी है, न कोई बात का शोक करता है, न किसी व्यक्ति या वस्तु की इच्छा करता है, और जो शुभ अशुभ का भली भांति सदा काल त्यागी है, ऐसा मेरे से योगक्षेमम गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक में अटल श्रद्धा भक्ति वाला वह मुझे प्रिय है। जो प्रिय से न प्रसन्न होता है न अप्रिय में द्वेषी है। ये माखन चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, ये बिंदु शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, किसके ऊपर चढ़ाते हैं? हाँ, वो ज्योति बिंदु शिव जिसमें प्रवेश करता है वो भोगता है, या निराकार शिव ज्योति बिंदु भोगता है? वो भोगता है या अभोक्ता है? हैं? वो तो अभोक्ता है। आक और धतूरे भी चढ़ाए देते हैं, हैं? ये कैसा भोक्ता है जो आकार और धतूरे भी खा जाता है? हैं? कि दिखाया गया है कि जैसे देहभान है ही नहीं, जब देहभान होता है तो अच्छे बुरे का अंतर देखा जाता है। ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जब देहभान है ही नहीं तो दुनिया में कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा है ही नहीं। सब कुछ कल्याणकारी है, शोभनीक है, सारा ड्रामा शोभनीक है, या कुछ अशोभनीक भी है, हैं? सब शोभनीक है। अप्रिय से द्वेष नहीं। भगवान में तो किसी के प्रति नफरत नहीं है। उसको तो कहते ही हैं दुख करता सुख करता। तो तुम बच्चों के पास भी, तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम्हारे पास भी कभी दुख का नफरत का ख्यालात भी नहीं आना चाहिए, बैर विरोध का ख्यालात भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर नफरत आती है, बैर विरोध आता है, तो क्या समझे? है आता है बार बार नफरत बैर विरोध, दिल के अंदर भी आता है, वाचा में भी कभी आ जाता हो, एक दूसरे को सुनाने लग पड़े एक दूसरे की बुराई, तो अगर वैसा ख्याल आता है तो क्या समझे? है अज्ञानी, एक बूंद के प्यासे। अगर आता है तो पक्का अपन को आसुरी संप्रदाय समझो। क्या कि हम
असुर हैं, आसुरी संप्रदाय वाले। ईश्वरीय संप्रदाय नहीं कहेंगे। किसके राज्य में है? किसके राज्य में है? अभी अगर नफरत और वैर विरोध आता है तो क्या कहेंगे? रावण राज्य में। अच्छा, तो उसको फिर आत्माभिमानी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? देह अभिमानी। कोई बात का शोक नहीं। अभी हम खुशी का खजाना भर करके यहाँ से जाते हैं? कैसे जाते हैं? नई दुनिया में हम खुशी खुशी कैसे रहते हैं? इतना यहाँ खुशी का खजाना भरते हैं कि अंत मते सो गते हो जाती है। वो अंत मते सो गते कैसे होगी? अगर यहाँ ज्ञान में आने के बाद ज्ञान की पराकाष्ठा हमारे में इतनी हो जाए कि कुछ भी होता रहे, कोई भी स्थिति परिस्थिति आती रहे, कैसा भी दुनिया का माहौल बनता रहे, लेकिन हमारी खुशी न जाने पाए। जो बाबा कहते हैं संगम युग है मौजों का युग, तो हम सदैव मौज में रहें। अच्छा, कोई को गलत फहमी हो जाए, आओ देखा न ताओ देखा और हमको थप्पड़ मार दे तो है? उस समय खुशी गायब होगी कि नहीं होगी? है? होगी। क्यों खुशी गायब होनी चाहिए? अरे पूर्व जन्म में हमने ऐसा कुछ किया होगा, तभी तो आप ताबड़तोड़ हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा। जो ज्ञानी होगा वो हल्कापन महसूस करेगा या भारीपन महसूस करेगा? हल्कापन कैसे? थप्पड़ खाए और हल्कापन, ये क्या बात हुई है? हाँ, समझेगा कि 63 जन्म का जो हिसाब किताब है, हम तो राजयोग सीख कर राजा बनने वाली आत्माएं हैं, और राजाओं ने तो कितने कितने अत्याचार किए हैं? ऐसे ऐसे अत्याचारी राजाओं ने कितना लोगों को तंग किया होगा। और अभी वही आत्मा हम राजयोग सीख रहे हैं, तो लोग हमसे हिसाब किताब लेंगे कि नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। तो समझना चाहिए कि हम तो अमरलोक में जावेंगे। क्या हम तो अमरलोक में जावेंगे? क्योंकि हम योग बल वाले हैं। योग बल वाले विजयी बनेंगे और बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे। किसी व्यक्ति या वस्तु की इच्छा नहीं। आज झूले में बताया कि फालतू इच्छा नहीं होना चाहिए। फालतू इच्छा माने जितना जरूरत है पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ करने के लिए, विश्व की बादशाही लेने के लिए, या विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? है? अरे क्या चाहिए? नहीं चाहिए। 2 रोटी रोज खाते रहेंगे नमक से तो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? जिंदा रहेंगे। पुरुषार्थ होगा या नहीं होगा? है? होगा। इसके अलावा और इच्छाएं कर रहे हैं। लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, जलेबी चाहिए, फैंसी कपड़े चाहिए, बढ़िया बढ़िया अलग-अलग मकान चाहिए। ये फालतू इच्छाएं नहीं है? हैं? हैं? इसमें बाबा की इसके अलावा बाबा जैसे कोई आत्मा है बाबा, उस आत्मा का भलाई के लिए हम सोचे कि ये भी ज्ञान में आना चाहिए। हाँ, तो वो इच्छा रखना, इच्छा मात्र अविद्या में आता है बाबा।
इसमें कोई चीज की इच्छा, कोई वस्तु की इच्छा हुई क्या? हो सकता है वो अपने रिश्तेदार, कुछ रिलेशन हो, रिश्तेदार हो, हाँ, तो मतलब शारीरिक, तो उनको ज्ञान में आने के लिए हम इच्छा रख रहे हैं बाबा। अच्छी बात तो है। तो वो इच्छा मात्र अविद्या में आता है बाबा। वो इच्छा अभी की जीवन की प्राप्ति के लिए है या भविष्य के लिए है? वित्त संबंधी ज्ञान में आ जाए, हमारा बच्चा ज्ञान में आ जाए, हमारी पत्नी ज्ञान में आ जाए, ये इच्छा विश्व कल्याण की इच्छा है या अपने शरीर के लिए कुछ इच्छा है? रथ की प्राप्ति के लिए इच्छा है या अलौकिक इच्छा है? फिर एक एग्जाम्पल बाबा की, अगर एक आदमी है बाबा, वो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा आदमी है और उनके पास बहुत अच्छा मतलब पैसा भी है बाबा, उनका अच्छा मकान है। हम ये सोचते हैं कि अगर ये ज्ञान में आ जाए, वो मकान बाबा का घर बन जाए, तो वो इच्छा रखना मेरे लिए गलत है बाबा, सही बाबा? गलत। हाँ, यही बाबा, तो गलत इच्छा हो गई। वो भी अलौकिक है ना बाबा? ये अलौकिक इच्छा नहीं है, ये पहले हमने रख दिया सौदा। वो मकान देवे तो ज्ञान में आ जाए, मकान नहीं देवे तो ज्ञान से टूट जाए। अपने काम ना आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। कहते हैं ना, 8 गांव का चौधरी 20 गांव का राव, अपने काम ना आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। तो 8 गांव का चौधरी 20 गांव का राव है, वो ज्ञान में आ जाए। अरे ये क्या बात हुई? ये सात्विक इच्छा नहीं है। ब्राह्मण की सात्विक इच्छा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ईश्वरीय कार्य पूरा करना है। हमारा भंडारा शिव बाबा भरपूर करता है। भंडारा ये 8 गांव के चौधरी 20 गांव के राव ये भंडारा पूरा करेंगे। तो बाबा की विरुद्ध इच्छा हो गई। बाबा कहते मैं गरीब निवाज हूं, और हम क्या कहते हैं? ये तो सन्यासियों वाली बात हो गई। सन्यासी जो है वो बड़े बड़े साहूकारों को आगे बैठाते हैं और गरीबों को पीछे बैठा देते, बिछौना भी नहीं बिछाने के लिए। शुभ अशुभ का त्यागी। मैं जो कर्म करता हूँ, जो तुम बच्चों को भी सिखाता हूँ, क्या कर्म करते क्या करो? है बाप की याद में रहो। अगर ऐसी याद में रहेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हुए आत्मा के बाप को याद करेंगे, जिसको इंद्रियां ही नहीं है, तो अभ्यास करते करते तुम कौन सी स्टेज में पहुंच जाएंगे? है अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में पहुंच जाएंगे, जिस स्टेज में 100% मन बुद्धि इंद्रियों का सुख लेने में नहीं लगेगी, इंद्रियों के सुख से अतीत हो जाएंगे। तो जो सुख लेगा नहीं, सुख का त्याग करेगा, दैहिक सुख का त्याग करेगा,
तो दुख का भी त्याग करेगा या नहीं करेगा? दुख का भी त्याग करेगा, सुख का भी त्याग करेगा और स्वयं त्याग करेगा। तो दूसरों के लिए देह का सुख दुख देने के निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा? है? बनेगा? है? नहीं बनेगा? योगक्षेम में अटल श्रद्धा भक्ति वाला। एक होते हैं रॉयल्टी में रह करके पढ़ाई पढ़ने वाले, और एक होते हैं तपस्वी बन करके पढ़ाई पढ़ने वाले। अच्छी पढ़ाई कौन पढ़ेंगे? जो तपस्वी जीवन जी करके पढ़ाई पढ़ेंगे उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि विश्व कल्याणकारी की बात बुद्धि में रहती है। दुनिया का सारा माल खाने वाले हम अकेले नहीं हैं, सारा विश्व भगवान बाप का बच्चा है। इसलिए उतना ही खाना है जिससे जीवन बना रहे, पुरुषार्थ चलता रहे। ऐसे नहीं कि सारी दुनिया की मिल्कियत तो कमाई हमें ही खाए के बैठ जाए। तो नंबर 2 वाले, उनको खाना अच्छा अच्छा चाहिए। यादगार बनी हुई है पश्चिम में, कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ का द्वारा। अच्छा अच्छा भोजन जरूर चाहिए। पढ़ाई में मन लगे न लगे, मनन चिंतन मंथन हो न हो, भोजन में बुद्धि बढ़िया लगी रहे। पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, रहने के लिए बढ़िया बढ़िया मकान चाहिए। और जो तपस्वी होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, वही चाहिए जो बाप ने गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है? बाप ने गारंटी दी है, मेरी सेवा में लगे रहने वाले सेवाधारी बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते, भले दुनिया में कितना भी अकाल पड़ता रहे। उनको पेट भरने के लिए पाव भर आटा जरूर मिलेगा। बड़े बड़े लखापतियों, करोड़पतियों, अरबपतियों को नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों को जरूर मिलेगा। विनाश के टाइम पर भी मिलेगा, और अभी पढ़ाई के टाइम पर जब शांति का टाइम है तो भी कोई मिलेगा। तो नंबर बन गए। कोई भविष्य 21 जन्मों के लिए जीते हैं। भविष्य 21 जन्मों की जो ईश्वरीय प्रारब्ध है वो प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। इस जन्म की प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं करते। इस जन्म के लिए तो उन्हें यही खुशी बहुत है कि हमें भगवान मिल गया, पाना था सो पा लिया, अब इच्छा मात्र विद्या। इस जन्म के लिए अभी हमें कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कुछ हमारे पास है भी, सुंदर तन है, अच्छे से अच्छा ऊंची कोटि का धन है, तो भी वो ईश्वरीय सेवा में लगाना है। अपने मान मर्तबे की प्राप्ति में नहीं लगाना है। मान मर्तबे की प्राप्ति इस जन्म के लिए होती है। भविष्य की बात मान मर्तबे की नहीं है। भविष्य में तो ये शरीर ही नहीं रहेगा। हमें आत्मा का मान मर्तबा चाहिए।
आत्मा का कनेक्शन है 84 जन्मों से, और शरीर के मानव देने का कनेक्शन है 1 जन्म से।